स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा, ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हो गए। ज़री शोबे के पैदावार में नुमाया कमी। दिसंबर में महंगाई की शरह 4% रही। जनवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होगी। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहेगी। जून में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर होंगे। रवा माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट खसारा 58 करोड़ 20 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा बिजली की कीमतों में कमी लाएंगे। हमारा IMF के साथ यह आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी हो रही है। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आई है। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए भी इकदाम उठा रहे हैं। जस्टिस मंसूर शाह का फुल कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। बेंच की अक्सरियत इंट्रा कोर्ट अपील निपटाने की वजूहात देगी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर इन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? अब ये फैसला अदालती प्रॉपर्टी है। एक बार सारे मामले को देख लेते हैं। रोज का जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा तो खत्म हो। कहा गया हमारा मुफादात का मामला है। एतराज करने वाले को पहले मेरा मुफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बेंच से अलग होने का इंदिया। कहा बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगाता तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है, तो शोकाज जारी करते हम पेश हो जाते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने दानिस्ता तौहीन अदालत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। अदालत ने फैसले में लिखा, जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस ले सकती है, न अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार रखती है। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी ने अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बज़ाहिर दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालती तकाज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया गया। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ, वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक चौथे दौर की सदारत करेंगे। PTI ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बायकॉट का ऐलान कर रखा है। PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा कराएगी। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी स्पीकर को आगाह कर दिया है। बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत जब से आई जल्दबाजी में कानून पास करवा रहे हैं। इस बिल के तहत जिसको भी चाहे फेक न्यूज के जुमरे में उठा लेंगे। उमर अयूब ने कहा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात से बायकॉट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात खराब, मुआशी हालत भी ठीक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफियों के गले का फंदा है। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम जल्द देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वज़ीर आज़म को किसी की इजाजत दरकार हो। उमर अयूब की PTI में इख्तलाफात की तरदीद। अली अमीन को बहादुर वज़ीर आला करार दिया। कहा जुनेद अकबर ग्रास रूट के वर्कर हैं, वो पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। मुज़ाकरात कहीं भी हों गैर मशरूत होते हैं। PTI वाले जुडिशल कमीशन के भेस में नई अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा जुडिशल कमीशन भी एक स्मोक स्क्रीन है। मुज़ाकरात के जरिए हल ढूंढे जाते हैं।
जहां पहले शराइत आयद कर दी जाएं। इन मुज़ाकराती कामयाबी कभी भी यकीनी नहीं होती। पीटीआई को खुद भी एहसास हो रहा है कि हमारी सफ़ों में गड़बड़ है। पीटीआई शुरू से ही मुफादात की पार्टी थी और रहेगी। इरफान सदीकी ने कहा, मुज़ाकरात इस तरह बाजारों और सर्कसों की तरह नहीं होते, ये एक संजीदा अमल होता है। हमने जवाब तैयार कर लिया है, अगर वो आएंगे तो उसको संजीदगी से ज़ेरे बहस लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के कसूरवार इश्तिहारी मुजरिमान के रेड वारंट जारी करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के सदेबाप के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के पहले इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वज़ारत दाखिला वज़ारत कानून इंसाफ से ताउन करे। फेडरल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2023 पर अमल दरामद तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के FIA को बैरून मुल्क इंसानी स्मगलों की जल्द अज जल्द हवालगी के लिए भी इक़दामात उठाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के सदेबाप के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने का भी अज़्म। टैक्स कलेक्शन के लिए गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी जाए। FBR ने 1000 से ज्यादा गाड़ियों की खरीदारी पर कायमा कमेटी खजाने को खत लिख दिया। FBR का कहना है, गाड़ियां सिर्फ फील्ड दफातर में तैनात अमले को फराहम की जा रही हैं। गाड़ियां अफसरान को नहीं, दफातर को दी जाएंगी। गाड़ियों के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए FBR के स्टिकर चस्पा होंगे। कानून के मुताबिक गाड़ी मकामी मैन्युफैक्चरर या एजेंट से खरीदने की इजाजत है। टैक्स वसूली का गैप दूर करना मुआशी तरक्की के लिए लाजमी है। सेनेटी कामा कमेटी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा और सहाफियों ने पीका बिल की मुखालिफत की। कामरान मुर्तजा कहा, बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है? इस कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। इस पर मुशावरत क्या होगी? बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं, फेक न्यूज की तशरीह नहीं है। कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज क्या है? चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा कि मैं खुद भी फेक न्यूज का मुतासरा रहा हूँ। रवाना फेक न्यूज के खिलाफ मुकदमात करें तो सिर्फ वकीलों को ही अदायगियां करते रहेंगे। इरफान सदीकी ने कहा, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किरायादारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से अपीलें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन न लेना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट साबित करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी किया जाए।